जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि जून ली सू किंगयान को केयरफुल रहने को कहता है क्योंकि उस एंशंट मून जेथन को कई लोग पाना चाहते थे जिसके कारण सू किंगयान के जान को खतरा था। तो ये सुनकर सू किंगयान थोड़ी परेशान होती है। तो तभी सू किंगयान को अपने सीने में कुछ अजीब फील होता है। तो वो जून ली को कहती है कि ठीक है मैं समझ गई, लेकिन अभी मैं थोड़ा थक गई हूँ तो मैं अभी आराम करना चाहती हूँ। और वो सोचने लगती है कि मुझे अचानक ऐसा अजीब फील क्यों हो रहा है। तो तभी उसके सीने में बहुत दर्द होने लगता है और उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है। तो जून ली उसे तुरंत पकड़ लेता है और घबराते हुए पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, लेकिन सू किंगयान कुछ नहीं बोल पाती और सिर्फ उसका नाम लेते हुए बेहोश हो जाती है। तो जून ली उसका पल्स चेक करने लगता है तो उसे पता चलता है कि सू किंगयान को किसी ने पॉइजन दिया है। तो वो गुस्से से कहता है कि उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई सू किंगयान को नुकसान पहुंचाने की। जिसके बाद वो सोचता है कि ये पॉइजन उसकी पूरे बॉडी में बहुत ही तेजी से फैलते हुए उसके दिल की ओर जा रहा है। तो मैंने अगर जल्दी से वो पॉइजन उसकी बॉडी से नहीं निकाला तो सू किंगयान यहीं पर मर जाएगी। फिर सोचता है कि पिछली बार उसने मेरे पॉइजन को सप्रेस करने के लिए मेरी इंटरनल फोर्स को सील कर दिया था। तो अगर मैंने उसकी पॉइजन को निकालने के लिए अपना थोड़ा सा भी इंटरनल फोर्स का यूज किया तो मेरे अंदर का पॉइजन मेरे पूरे बॉडी में फैल जाएगा। फिर वो सू किंगयान के साथ बिताए हुए सारे लम्हे को याद करता है। जिसके बाद वो सू किंगयान को गोद में उठा लेता है और थोड़ा स्माइल करते हुए कहता है कि ठीक है, फिर जबकि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें सेफ रखूंगा तो मैं अपने प्रॉमिस से पीछे नहीं हटूंगा। जिसके बाद वो सू किंगयान को अपने आगे रखता है और अपनी इंटरनल फोर्स को गैदर करने लगता है। जिसके बाद वो अपनी इंटरनल फोर्स से सू किंगयान के पॉइजन को निकालने लगता है और ऐसा करते हुए उसे काफी तकलीफ होती है और वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें जरूर ठीक करूंगा। जिसके साथ ही वो अपने मन में देखता है कि सू किंगयान उससे दूर होकर एक खाई में गिर रही है और वो उसे बचाने के लिए अपना हाथ दे रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सू किंगयान पॉइजन के निकल जाने से होश में आ जाती है, लेकिन जून ली अपनी इंटरनल फोर्स का यूज करने से बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है। तो सू किंगयान भी ये देख लेती है और वो उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जून ली कोई भी रिप्लाई नहीं देता। तो वो पूछने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ। तो तभी वो देखती है कि जून ली के मुंह से खून निकल रहा है। तो वो समझ जाती है कि उसे बचाने के लिए जून ली ने अपने इंटरनल फोर्स का यूज किया है जो उसके लिए एकदम जानलेवा है। तो सू किंगयान बहुत ही इमोशनल हो जाती है और जून ली को बेवकूफ कहने लगती है और कहती है कि तुम्हें क्या जरूरत थी अपने लाइफ को रिस्क में डालकर मुझे बचाने की। फिर उसे याद आता है कि कैसे उसके पिछले लाइफ में उसके मॉम डैड और उसके दोस्तों ने उसे बचाने के लिए अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया था, जिसे याद करके वो काफी रोने लगती है और कहती है कि मैं अब किसी को भी मेरे लिए मरते हुए नहीं देखना चाहती। जिसके बाद वो खड़ी होती है और जून ली को कहती है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। जिसके बाद वो उसे वहाँ से ले जाने लगती है और कहती है कि अगर आज साक्षात यमराज भी तुम्हें लेने आते हैं तो तब भी वो तुम्हें यहाँ से नहीं ले जा सकते क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर वो सोचने लगती है कि जून ली के बॉडी के अंदर का पॉइजन उसे धीरे धीरे करके मार रहा है, तो मुझे बस वही करना होगा जो मैं कर सकती हूँ। जिसके बाद वो जून ली के कपड़े उतार देती है और उसे एक बाथटब में रख देती है। तो सू किंगयान उसकी बॉडी को देखकर कहती है कि इसकी बॉडी तो एक लड़की की बॉडी से भी अच्छा है। तो तभी वो जून ली की बॉडी को नोटिस करती है और हैरान होकर कहती है कि जून ली इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन होने के बावजूद उसकी बॉडी में इतने सारे कट के निशान हैं। फिर वो जून ली को टच करते हुए कहती है कि आखिर तुम अंदर से किस तरह के आदमी हो। और ये कहते हुए सू किंगयान के आंखों से आंसू आने लगते हैं। फिर कहने लगती है कि तुम और मैं बिल्कुल एक जैसे हैं। जिसके बाद वो एक स्क्रॉल निकालकर उसे ओपन करती है और जून ली से कहती है कि मैंने तुम्हें अभी मरने की इजाजत नहीं दी है, तो तुम मेरे इजाजत के बगैर नहीं मर सकते। जिसके बाद वो अपने नीडल निकालती है और उसे जून ली की तरफ फेंकती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकॉन को प्रेस कर दो ताकि आपको हमारी वीडियो मिलती रहे।